जूस जो है वो रेडी हो गया है। ये यहाँ के 5 मोरक्कन दिरहम्स का है। सो इंडिया के 30-35 रुपए का है, विच इज़ नॉट बैड। और मैं पी के बता दूँगी कैसा है, तो आप सिर्फ इंजॉय कीजिए देखकर। नाइस, थैंक यू। मैं जूस पीती हूँ और आपसे बात करती हूँ बाद में। सो जूस हो गया। और ये देखिए पीछे क्या है मेरे, ये इसको तरबूज बोलते हैं शायद, तरबूज है ना। तो ये देखिए बिल्कुल रोड के ऊपर। आई थिंक इंडिया की तरह ही बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक मॉस्क है बहुत फेमस। तो अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लोकल कल्चर और सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। तो हम सिर्फ बाहर से थोड़ी सी उसको नज़र मार लेते हैं कि कैसा है। और अभी आई थिंक प्रे का टाइम भी है, तो तभी अगर आपने नोटिस किया होगा आज मैंने अपने शोल्डर कवर वाला टी शर्ट पहना है, क्योंकि जिस कंट्री में भी जाओ वैसा पहनावा जो वहाँ के कल्चर को परेशान ना करे, लोगों को ऑड ना लगे। तो हमेशा अपने जो कपड़ों का चयन है या जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जैसे भी बोलना है, जैसे चलना फिरना है, तो उसको उस जगह के अकॉर्डिंग आपको ढाल लेना चाहिए। तो ये देखिए इंडिया की तरह रोड पे बहुत अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स भी बिक रहे हैं, जो कि मेरा दिल कर रहा है कि जाते हुए मैं ज़रूर लेके जाऊँ। और ये यहाँ की खजूर है, लोकल खजूर है। यहाँ पे आई थिंक कोई भी किसी के घर पे आता है तो लोकल खजूर जो है वो सबको सर्व की जाती है। तो उसके आपको बहुत सारे कियोस्क आसपास नज़र आ जाएंगे। और ये फिर एक और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का शॉप है हमारे पीछे। और ये यहाँ के लोकल डोनट्स हैं मेरे ख्याल से। ये लोग ब्रेड की तरह डोनट्स बनाते हैं, ये थोड़े मीठे नमकीन होते हैं और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये भी कोई फ्रूट है शायद, इसका नाम मुझे पता नहीं है, पर देखिए नाइस। हाउ मच पर किलो? 10? तो 10 मोरक्कन दिरहम्स मतलब 60 रुपये में। बाय गॉड, 60 रुपये में किलो, इट्स नॉट बैड एट ऑल। हाँ, तो ये मॉस्क है हमारे पीछे, ये मॉस्क का एंट्रेंस है। और ये देखिए ये मॉस्क है पीछे। तो चलिए और अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि और अंदर क्या है। बहुत आइसोलेट जगह में नहीं जाएंगे ताकि कोई इश्यूज़ वगैरह हमें फेस ना करने पड़े। तो चलिए एक बार जब मैं थोड़ा अंदर पहुंचती हूँ तो फिर दोबारा से बात करते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, जैसे इंडिया में भी हमारा मिट्टी का सामान होता है, वैसे ही ये इनके ऑथेंटिक जो खाना सर्व करने की डिशेस हैं ये वो हैं। और हमारे भी यहाँ होता है ना जिसमें हम वो डालते हैं, पैसे कलेक्ट करते थे। मेरे पास भी एक होता था छोटे होते, लेकिन इसके ऊपर तो फ्लावर्स बने हुए हैं तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और क्या है, वाओ, इनके पास तो कप्स भी हैं मिट्टी के, नाइस कप्स। हाँ, और क्या है, बहुत ही प्यारा सामान है। और ये कलर भी पड़ा हुआ है पास में, तो आई थिंक वो अगर आपको कुछ बनवाना है तो वो बना के भी देते हैं। तो अब किस तरफ को जाया जाए? आई थिंक अब मैं वापस की तरफ जाती हूँ और दूसरी स्ट्रीट में हम घुसते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे और क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। और चलते चलते चलो आपको एक चीज़ बता दूँ, मोरक्को जो है वो भी क्योंकि मुस्लिम और अरबिक टच के साथ कंट्री है, तो यहाँ पे भी वही वीमेन को थोड़ा सा फ्रीडम का और ये कह सकते हैं जैसे फैशन बहुत कंजर्वेटिव है। तो इसलिए आपको मोस्टली जो आसपास हैं वो मेन नज़र आ रहे हैं, फीमेल कम नज़र आ रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीती नहीं है या उनको घूमना फिरना अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए जैसे इंडिया में, तो उसी तरह से थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे भी। तो चलिए दूसरी स्ट्रीट में चलते हैं साथ में। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरी स्ट्रीट में और मुझे यहाँ स्ट्रीट के वॉल के ऊपर बहुत प्यारा डिज़ाइन बना दिखा, तो मुझे लगा मैं आपको दिखा दूँ। और एक और देखिए आप पीछे, ये खजूर की शॉप है। जैसे मैंने आपको बताया है कि खजूर यहाँ पे बहुत फेमस है और घर पे कोई भी आता है तो उनको खजूर ज़रूर ऑफ़र की जाती है कॉफ़ी के साथ या मोरक्कन टी के साथ। तो दिस इज़ इट। अभी कुछ एक शॉप्स बंद लग रही हैं मुझे, ऐसी शॉप्स है जैसे इंडिया के शटर होते हैं शॉप्स के, वैसे के वैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये देखिए पीछे सामान भी वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये एक और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जाते हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो मैं यहाँ से ज़रूर लेके जाऊँगी, इतने फ्रेश, माय गॉड।
मज़ा आ गया। ये मेरे ख्याल से बुक शॉप है मेरे लेफ़्ट में। वैसे जैसे इंडिया में स्टेशनरी शॉप्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही लुक है, कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। इट्स ऑसम। लोग भी वैसे ही हैं, वैसे कमेंट पास कर रहे हैं, खुश हैं हमें देख के, मतलब उनके लिए तो हम ही फॉरेनर्स हैं, तो खुश होते हैं लोग देख के हमें। तो और क्या है, यहाँ पे लोकल बेकरीज बहुत हैं जहाँ पे चलते फिरते जैसे हमारे पराठे होते हैं, इनके भी एक पराठे होते हैं जिसमें ऑलिव्स डलते हैं, तो उसको आप रोल करके हाथ में पकड़ के चलते चलते खा सकते हो। तो जैसे ये देखिए छोटा सा कियोस्क है खाने का, जैसे इंडिया में होता है। एक ये बेकरी है हमारे लेफ्ट में, तो ये वो ब्रेड बनाते हैं जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। ब्रेड का साइज़ देखिए कितना बड़ा है एंड बहुत महंगा नहीं है। अगेन ये यहाँ की स्ट्रीट्स ऐसी दिखती हैं। ये मेरे ख्याल से छोटी सी जैसे हमारे क्या बोल सकते हैं उसकी ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर जिसको बोलते हैं, वो वैसा लग रहा है। और फाइनली हमें कुछ ऐसा भी दिख गया जो इंडिया में पहले बहुत यूज़ होता था, जिसको हम स्कूटी बोलते हैं। ये मीट शॉप है मेरे लेफ्ट में। यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो मेरे ख्याल से वो वेजिटेबल्स को छोड़ के कुछ भी खाते हैं। मेरे कलीग के आज फ्लाइट में वो मेरा मजाक उड़ा रही थी क्योंकि मैं उसको बता रही थी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो कह रही थी तुम्हें खाने को तो सिर्फ कुछ वेजिटेबल्स वगैरह और या इनके एक राइस होते हैं जिसको कुसकुस बोलते हैं, तो बारीक बारीक राइस होते हैं जैसे हमारे नवरात्रों में व्रत में राइस बनते हैं, इनके वैसे एक राइस होते हैं, टेस्टी होते हैं, मैंने ट्राई किए हैं। तो अब हम फाइनली और जितना अंदर आते जा रहे हैं बेसिकली आपको लोकल और ऑथेंटिक कल्चर नज़र आता ही दिखेगा। पीछे कोई अपनी गाड़ी धो रहा है और ये मेरे ख्याल से सामान ढोने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। और ये भी मुझे कुछ मॉस्क या पता नहीं कुछ पुराने टाइप का स्कूल वगैरह ही लग रहा है जो मेरे पीछे है। तो उसके अलावा तो मुझे अभी फ़िलहाल एक और बेकरी नज़र आ गई जिसमें बहुत ही प्यारी बिस्किट्स बने हुए हैं, चॉकलेट वाले, चॉकलेट कुकीज़ बनी हुई हैं, प्लेन हैं, और यहाँ की जो स्वीट्स हैं वो भी हैं। तो मतलब खाना पीना हमारी तरह इन लोगों को भी बहुत पसंद है जो मुझे लगता है। और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से पुरानी ऑथेंटिक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और अभी आई थिंक हम बिल्कुल रोड के एंड पे पहुँच गए हैं। तो और वैसे भी मैं अकेली हूँ तो मैं बहुत इंटरनल रोड्स पे अकेले नहीं जाना चाहती, तो अभी यहाँ से हम टर्न करते हैं और बाहर मिलते हैं। हाय वंस अगेन। तो ये एक देखिए जैसे टमेटोज़ हम वहाँ ख़रीदते हैं इंडिया में, तो टमेटो 1 दिरहम किलो, 6 रुपये किलो टमाटर मुझे मोरक्को में आके मिल रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से पैक करवा लूँ। तो चलिए जाते हुए लेके चलेंगे साथ में। ये भी आई डोंट नो कितना सामान साथ में होने वाला है, सो बी विद मी।